हालेलुया। और एक बार सबों को फिर से जय मसीह की और धन्यवाद। आज हम लोग बाइबल का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर के कलाम का, परमेश्वर के जीवित वचन का, क्योंकि परमेश्वर का वचन में ही जीवन है। सो प्रभु पिता का लाख लाख धन्यवाद हो कि अपना जीवित वचन हम लोग के लिए रखा है, फ्रेश वचन को रखा है। सो हम लोग जो है कि इसे पढ़ेंगे। 14 अध्याय को हम लोग पढ़ चुके हैं, शायद 7 वचन तक, और वहाँ पे हम लोग देखे हैं कि किस तरीका से जो है पौलुस और पतरस लोग जो हैं, सिलास जो है, बरनबास, किस तरीका से जाकर के जो है कि सुसमाचार को प्रचार किया, और किस तरीका से वहाँ पे जो है यहूदी लोग दुश्मन बन बैठा अपना राजपाट के लिए, अपना जो है कि धार्मिक रीति विधि को मतलब कायम रखने के लिए किस तरीका से उन लोग का दुश्मन बन गया। देखिए, यहूदी लोग को दुश्मन बनने का एक ही रीजन था, क्योंकि मूसा नबी के द्वारा दिया गया था उन लोग को पाप क्षमा का एक विधि, जो कि बलिदान से होता था। और बलिदान चढ़ाने के लिए जब लोग आते थे भेड़ी बकरी को लेकर के, तो उस समय जो है कि बहुत सारा भीड़ लगता था, मेला लगता था, कबूतर का बिक्री होता था और भेड़ी बकरी का बिक्री होता था, एक बहुत बड़ा बिजनेस चलता था। यरूशलेम एक बहुत बढ़िया मार्केट का जगह हो गया था, और शास्त्री फरीसी लोग का यही ड्यूटी था कि सबका पाप क्षमा करने के लिए जो है कि उन्हीं लोग के पास अधिकार मिला हुआ था, और उन लोग का जो धंधा बहुत अच्छा से चल रहा था, दुकान एकदम समझिए मंदिर वाला दुकान। तो ये दरअसल ये परमेश्वर का ही नियम बनाया हुआ था, किसी दूसरा का नियम बनाया हुआ नहीं था, और उन लोग इसी पर कायम थे। लेकिन परमेश्वर उन लोग से नाखुश था, क्योंकि उन लोग जो है 23 अध्याय मती पढ़िएगा तो उसमें साफ क्लियर है। आगे हम लोग भाई बहन जब देखते हैं, यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो मती 26 अध्याय में और जो है कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय में हम लोग को साफ बता दिए हैं कि देख, प्रभु भोज का जो विधि होता है उसमें मेमना बलिदान होता था फसह के पर्व में, और प्रभु भोज के दिन ही यीशु मसीह बलिदान हुए थे। फसह के पर्व के दिन ही बलिदान हुए थे, अखमीरी रोटी के दिन, मतलब वही फसह का पर्व 2-3 दिन में मनाया जाता था, तो अखमीरी रोटी के दिन वो यीशु मसीह बलिदान हुए थे। अब यीशु मसीह रोटी और क्या बोलते हैं दाखरस लेकर के चेला लोग को साफ सुथरा एकदम बताया कि यह लहू जो है, मेरा लहू तुम्हारे लिए है, ये पीने की वस्तु है, मेरा मांस तुम्हारे लिए है, ये खाने की वस्तु है, क्योंकि मैं मानव रूप में एक मेमना के समान आया हूँ, और मेरा लहू जो खाएगा, मेरा रक्त जो पिएगा, वो मुक्ति पाएगा, रियल पाप की क्षमा पाएगा। अब से पाप क्षमा के लिए तुम लोग को मंदिर में नहीं जाना है। अब से पाप क्षमा करने के लिए जो कलीसिया बनाए हो, कलीसिया में जाना है। वो कलीसिया के अंदर जो है कि प्रभु भोज की विधि होगी, उसी में सहभागी जो भी व्यक्ति होगा, वो मेरा मांस और लहू को जो ग्रहण करेगा, उसका जो आदर करेगा, उसका पाप क्षमा का यही विधि है। तो हम लोग महीना में करते हैं, कुछ कलीसिया में सप्ताह में करते हैं, कुछ कलीसिया में साल भर में करते हैं, ऐसा। लेकिन असलियत में जो है कि प्रभु भोज वो पहली शताब्दी कलीसिया के चेला लोग रोज करता था, रोज, एवरीडे। तो ये इसमें बैंड नहीं है कि आप कब कीजिएगा, एक दिन कीजिएगा कि महीना में कीजिएगा, साल में कीजिएगा, लेकिन कम से कम जो है कि हफ्ता में होना चाहिए, या फिर महीना में होना चाहिए, या फिर आपको कैपेबल है तो रोज भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। रोज यीशु मसीह की मृत्यु का स्मरण कर सकते हैं, अगर सक्षम है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम लोग महीना में करते हैं। तो यहाँ पर जो है यहूदी लोग चेला लोग को जो मार रहा है, पीट रहा है, कटुता उत्पन्न कर रहा है, झगड़ा करवा रहा है, उसका कोई बड़ा रीजन नहीं है। एक ही रीजन है कि वहाँ पे जो है लोगों का जो मन है, मस्तिष्क जो है कि पहले मंदिर पर लटका हुआ था और यरूशलेम के मंदिर के ऊपर लटका हुआ था। लोग जो है कि बलिदान को लेकर के जाते थे, और पाप क्षमा के लिए याजक उन लोग के लिए प्रार्थना करता था। तो याजक यहाँ ड्यूटी खत्म हो जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को महायाजक बोला था, इसलिए याजक लोग गुस्सा में है। इसके बाद जो है कि बिजनेसमैन लोग गुस्सा में है कि यार हमारा भेड़ी बकरी जो भी बिकता था वो तो बंद हो जाएगा, वो तो पाप क्षमा इसी हो जाएगा। और उन लोग को पता भी यही बात की सच बात है, लेकिन सच बात को भी इन लोग जो है कि ठोकर मार रहा है, क्योंकि उन लोग का बिजनेस की बात है। और इन लोग जगह जगह पर जा जाके इन लोग के पीछे पीछे, सेवक लोग के पीछे पीछे कटुता उत्पन्न कर रहा है, कहीं झगड़ा करवा दे रहा है, कहीं फूट डलवा दे रहा है, कहीं मारपीट करवा दे रहा है, कहीं से इन लोग को कुदवा दे रहा है, लेकिन ये सब सुसमाचार सुनाने से नहीं रोका। हालेलुया। ये बात को हम लोग 14 अध्याय के 7वां वचन में हम लोग 1 से 7 तक पढ़े हैं।
अब 8वां वचन को पढ़िए। अब इसमें भी देखिए यहाँ पे एक बड़ा चमत्कार हुआ है। एक जगह पर इन लोग गया सुसमाचार सुनाने के लिए, तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। एक जन्म का लंगड़ा चंगा होता है पौलुस और बरनबास के द्वारा, और जो है कि से वहाँ के लोगों का कैसा रिएक्शन होता है, इस सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। और कैसे जो है कि विरोध होता है, इस बात को भी हम लोग पढ़ेंगे, और उसका सामना भी कैसे करना है, इस बात को भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग सुनिए। लुस्त्रा में 8 वचन से पढ़ रहे हैं, 14 के 8 से। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था और जन्म से ही लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस की बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा कि देवता मनुष्यों के रूप में हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसने नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे कि हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीविते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो उसको उसमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों पर चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन से आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उसके लिए बलिदान न करें। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। जब वह चेले उसके चारों ओर खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अपना जीव से मार के बिक दिया गया है इन लोग सुसमाचार सुनाने के लिए, क्योंकि भाई बहन सुसमाचार में एक अद्भुत ताकत है। शुभ समाचार एक मनुष्य को 2 पार्ट में कर देता है, एक पुराना जीवन, एक नया जीवन, एक पापी जीवन और एक पाप के क्षमा का जीवन, एक पवित्र जीवन, एक पापी जीवन, एक जो है शैतानी जीवन, एक परमेश्वर का जीवन। तो सुसमाचार आदमी को बीचे से चीर देता है, उसके टाइमलाइन को चीर देता है, अलग अलग कर देता है, 2 पार्ट में कर देता है। इसीलिए शैतान को सबसे बड़ा एलर्जी है सुसमाचार से। जब हम सुसमाचार सुनते हैं या फिर सुनते हैं तो पाप क्षमा होता है, सुनाते हैं तो दूसरे का पाप क्षमा होता है। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ अगर कोई भी व्यक्ति का पाप क्षमा करना है तो एक ही विधि है, शुभ समाचार पे विश्वास करो, तब तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा। न बलिदान चढ़ाने से, न धर्म के काम करने से, और न ही कोई अपना थ्योरी लगाने से, न किसी के बात के थ्योरी लगाने से। बाइबल का साफ विधि है कि अगर कोई भी व्यक्ति शुभ समाचार को सुनता है, शुभ समाचार का मतलब कि यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करो, क्योंकि वही जो है स्वर्ग से उतरा हुआ मेमना है जो तुम्हारे पापों के अपने ऊपर लेकर के मारा गया है। बस विश्वास करके उसको धन्यवाद दो, बोलो धन्यवाद यीशु मेरे पाप को अपने ऊपर उठाने के लिए, मेरे बीमारियों को अपने ऊपर उठाने के लिए। दिल की गहराई से उस यीशु को धन्यवाद दीजिएगा, आप मुक्त हो जाइएगा, आप आजाद हो जाइएगा। यही है शुभ समाचार। अब यह सुसमाचार से लोगों का पाप क्षमा होता है, परमेश्वर से लोगों का मेल हो जाता है और स्वर्गीय आशीष का लोग भागी हो जाता है।
स्वर्गीय स्थान में जाने के लायक बन जाता है शुभ समाचार से। अब ये सुसमाचार जो है कि यीशु मसीह जो है कि बोले थे चेला लोग कि जाकर सुनाओ सुसमाचार। अब इन लोग सुसमाचार सुनाने के लिए जब निकला तब इन लोग की जिंदगी से चंगाई और चमत्कार होने लगा। आप लोग भी कहीं पर भी जाइएगा शुभ समाचार सुनाने के लिए, प्रार्थना करके जाइए कि प्रभु मैं शुभ समाचार सुनाने जा रहा हूं। याद रखिएगा कि यीशु मसीह आपके साथ होलेगा और आपके साथ रहकर बड़ा बड़ा काम करेगा। हालेलुया। आप यदि सुसमाचार को सुनाने के लिए जा रहे हैं, आप सुसमाचार को सुनाने के लिए निकल जाइएगा घर से, आपके साथ आपके यीशु मसीह रह करके बड़े बड़े काम को करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो इन लोग गया है लुस्त्रा में, और वहाँ जन्म का एक लंगड़ा मिला उसको, यीशु मसीह चंगाई दिया उसको। अब यीशु मसीह जब उसको चंगाई दिया है तो वहाँ के लोग सोचा कि भगवान आ गए बप्पा रे बप्पा, और जो है कि से माला और बलिदान चढ़ाने के लिए उसके ऊपर आ गया। आज के डेट में अगर हमारे देश में किसी व्यक्ति के हाथ से ऐसा चमत्कार होने लगे, हमारे गांव घर टोला मोहल्ला में, तो वो जो है कि अपना आप को इतना बड़ा बैनर और बोर्ड पीछे लगवाएगा, अब इतना बड़ा सिंहासन बनवाएगा कि कहिए मत, और उसके विषय में पीछे पीछे दौड़ने वाला जनता लोग की कमी नहीं रहेगा बहुत। और वो भी कहेगा, जैसे कि निर्मल बाबा कहते थे कि हम तीसरा आँख हैं, तीसरा आँख है शिव जी का, हमको अंतर्यामी है। छोला खाए हो? हाँ बाबा खाए हैं। चटनी उसमें डाला था? तो नहीं डाला था, तो जाके चटनी डाल के खा लो, हमको दिखाई दे रहा है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे बाप रे, ये लड्डू पेड़ा खा लो, काम सब हो जाएगा, फलना जगह चल जाओ, चिलना जगह चल जाओ। बताइए, उसके जिंदगी से एक भी छोटा से छोटा चमत्कार कुछ नहीं हुआ है, और उसको भारत की जनता एक बहुत बड़ा बाबा बना दिया। तो जिस तरीका से पौलुस और बरनबास के जीवन से काम हुआ है, इन लोगों को क्या चाहिए था? हाँ हम हैं, लेकिन इन लोगों बोला कि ना, हम तुम्हारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य हैं, क्योंकि हमको पता है कि परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, मुझे नहीं। अगर परमेश्वर के महिमा को मैं लूंगा, इसी क्षण हम मर जाएंगे, जैसे हेरोदेस राजा मर गया। इन लोग ज्ञानी व्यक्ति था, बोला कि नहीं, इन सब बातों से फिर करके जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, और लगा प्रचार करने। अब जान जाइए कि इतना बड़ा चमत्कार होने के बाद, इतना बड़ा प्रचार होने के बाद, उन लोग जब कठिनाई से रोका लोगों को, 19 वचन कहता है मेरे प्यारे भाई बहन, कि कुछ यहूदी अंताकिया से इकुनूम में आकर लोगों की अपनी ओर कर लिया। बताइए, हो सकता है कि आप जिस नगर में जाएं, जिस गांव में जाएं प्रचार करने के लिए, जिस मोहल्ला में जाएं, हम जिस जगह पर जाएं, हमारे जीवन से बड़ा बड़ा काम हो, आपके जीवन से बड़ा बड़ा काम हो, हम लोग समाचार को सुनाएं, लोगों को आशीर्वाद दें, लेकिन हो सकता है कि फिर भी लोग को कुछ लोग उकसा सकते हैं। जो परमेश्वर के काम को बंद करना चाहते हैं, शैतान उसको इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे देख रहे हो, एक बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला व्यक्ति, एक बहुत बड़ा कल्याण करने वाला व्यक्ति को देखिए यहाँ पे शुभ समाचार सुनाने का सजा क्या मिल रहा है, कि जिन लोगों को शुभ समाचार सुनाया गया, कुछ यहूदी लोग आकर के एक ग्रुप बनाया, एक टीम बनाया, लोगों को अपने ऊपर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया। पथराव करने का मतलब क्या समझ रहे हैं? फूल बरसाना, पत्थर ले लेके और कूच देना धर। मौत सामने खड़ा है, बताइए ना, मृत्यु सामने खड़ा है, और पौलुस भी मृत्यु के सामने खड़ा है। उसका रिवॉर्ड देखिए कितना बढ़िया मिल रहा है। शुभ समाचार सुनाने का जो रिवॉर्ड है, और एक आदमी जन्म के लंगड़ा को चंगा करने का जो रिवॉर्ड मिल रहा है, पत्थर मिल रहा है। किसके द्वारा? विरोधियों के द्वारा। हालेलुया। मत सोचिए कि बहुत बड़ा चमत्कार करने से बहुत बड़ा काम, मतलब किसे लोग वाहवाही करेगा आपका। आपको चमत्कार करने के बावजूद भी आपको गाली दे सकता है, आपको मार सकता है लोग। यहाँ पे लोग पत्थर मारने लगा। बताइए पौलुस पर क्या बीत रहा होगा उस समय? पौलुस पर क्या बीत रहा होगा कि शुभ समाचार सुनाने के लिए घर से बाहर कदम निकाला है, और यहाँ पे जो है कि लोग जो है किसे ग्रुप बना के, ग्रुप में उसको जो है कि मार ढेला जो है किसे लिखा है कि इसको मार के मुआइये दिया। और मरल नहीं था, शायद बेहोश था, अब खींच के घसीट करके नगर से बाहर फेंक दिया। कुत्ता कुआ कैसे फेंकल जाता है, वैसे फेंक दिया, इस शुभ समाचार सुनाने के चलते। बताइए कितना बड़ा समर्पण यहाँ पे चेला लोग किया है। प्रथम शताब्दी कलीसिया परमेश्वर से एक व्यक्ति को मेल कराने में, एक व्यक्ति का उद्धार कराने में
एक व्यक्ति को आशीष देने में, एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास लाने में जान की बाजी लगाया है। यहाँ पे लोग जान की बाजी, एक कलीसिया का निर्माण करने में, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में यहाँ पर लोग जो है कि जान की बाजी लगाया है। और यहाँ पे देखिए कि मार के घसीट के फेंक दिया, लेकिन आगे लिखल है कि जब चेले उसके चारों ओर आ खड़ा हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरवे चला गया। तुरंत देखते हैं हम लोग इन लोग रुका नहीं, फिर जो है कि परमेश्वर इसको जीवन दान दिया, उठ करके दूसरा दिन दिरवे चला गया। मतलब पौलुस जितना बड़ा सेवकाई किया है ना, मतलब कुछ लोग बोलता है कि जितना यीशु मसीह सेवकाई किए हैं उसको बाइबल में सेकेंड जीसस क्राइस्ट बोला गया कि दूसरा यीशु मसीह का रूप वही पौलुस था। देखिए अब कितना भयंकर बात है कि तुरंत मारपीट खाया और तुरंत चल गया सेवा करने के लिए। इसको कहा जाता है विश्वास, इसको कहा जाता है कि उद्धार के लिए, लोगों के आशीष के लिए जान की बाजी लगाना, अपने जीवन को दे देना। बहुत बड़ा समर्पण, बहुत बड़ा त्याग। किसके चलते? तो शुभ समाचार सुनाने के चलते, शुभ समाचार सुनाने के चलते, कलीसिया का निर्माण करने के चलते यहाँ पे इन लोग बहुत बड़ा दुख को सहा है। तो हम लोग जो देखिए 14वां अध्याय से बेसिकली सीखते हैं कि अगर हम लोग सही से सुसमाचार सुनाएंगे तो एक विरोधी ग्रुप हम लोग के अगेंस्ट में बनेगा। अगर हम लोग सुसमाचार के काम में आगे बढ़ेंगे, हम लोग परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाएंगे, लोग उद्धार पाने लगेंगे, लोग छुटकारा पाने लगेंगे, चिन्ह चमत्कार होने लगेगा, तो हम लोग के अगेंस्ट में एक ग्रुप बनेगा। याद रखिएगा, वो ग्रुप जो है कि हम लोग को हो सकता है मारे, पीटे, गाली दे, कुछ भी करे, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा से होगा। याद रखिएगा, एक अगेंस्ट ग्रुप बनेगा। दूसरा में कि उस अगेंस्ट ग्रुप को कुछ भी हम लोग को नहीं बोलना है, उन लोग के लिए मात्र प्रार्थना करना है। तीसरा में कि कभी भी कहीं भी जाइए, अभी हम लोग कलीसिया में देखिए, कलीसिया जो है कि कलीसिया में 2-3 टाइप के प्रचार बाइबल में लिखा गया है। नए लोग को सुसमाचार, जो सुसमाचार ले लिया उसको बपतिस्मा दे करके कलीसिया में कंटिन्यू बने रहे, इसके लिए प्रचार। और जो कलीसिया में जीवन जी रहा है उसको कलीसियाई जीवन जीने के लिए प्रचार। तो शुभ समाचार प्रचार से हम लोग 4 को सुसमाचार प्रचार है, उससे यीशु मसीह का उद्धार के संदेश के बारे में सीखते हैं कि यीशु मसीह क्या किया और कैसे हमें उद्धार मिलेगा। प्रेरितों का काम सिखाता है हम लोग को कि कैसे सेवा करना है प्रभु के लिए, और पत्री सिखाता है कि कैसे जीवन जीना है। ये 3 ही टाइप का। और प्रकाशित वाक्य सिखाता है कि कैसे यीशु मसीह आएगा। यही 4 टाइप के नया नियम में चीज है। इसको माथा में डाल के पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आएगा। 4 को सुसमाचार है, चारों सुसमाचार यीशु मसीह के सुसमाचार को बताता है कैसे हम उद्धार पाएंगे। प्रेरितों का काम बताता है कैसे उन लोग सेवा किया प्रथम शताब्दी के लिए, कैसे हमें सेवा करना है, ये दूसरा चीज। और तीसरा चीज पत्री सिखाता है कि किस कंडीशन में क्या करना है। ये पत्री हर एक बात का जवाब दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पत्री जवाब देता है। तो इसी टाइप के विचार से बाइबल हम लोग को पढ़ना है। आज हम लोग को डिसीजन लेना है। आज हम लोग डिसीजन लीजिए मेरे प्यारे भाई बहन, कि हम लोग जो है परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे पूर्वज लोग जो है, जो प्रथम शताब्दी कलीसिया के लोग जो है, कितना मेहनत किया है प्रभु के लिए। आज हम लोग क्या कर रहे हैं प्रभु के लिए। अगर इन लोग के कंपेयर करिएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अपने आप में परमेश्वर से बोलिए कि प्रभु, जिस प्रकार से आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पिता परमेश्वर दुनिया से प्रेम के अपना इकलौता पुत्र भेजे, अब हे यीशु आपने दुनिया से प्रेम किया और अपने चेलों को भेजा। लेकिन आज हमारा प्रभु जी 2021 में हमारा ड्यूटी है पिता परमेश्वर कि हम जाएं और हम लोगों को भेजे। प्रभु ऐसा अनुग्रह वरदान दीजिए पिता, हम जाएं लोगों के बीच में और हम पिता परमेश्वर कार्य करें। प्रभु ऐसा वरदान दीजिए प्रभु। हम केवल बात नहीं बनाएं, केवल बात नहीं सुने, लेकिन हम प्रभु जी रियल में पिता परमेश्वर आपका कार्य को कर रहे हैं। लोगों को शुभ समाचार सुना करके, पाप से मुक्ति करा करके प्रभु जी अनंत जीवन में प्रवेश कराने का कारण हो सके, ऐसा अनुग्रह वरदान दीजिए पिता। सारी बात में आदर गौरव प्रशंसा महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु आपका वचन हमें सिखाता है किस प्रकार से प्रार्थना करना है, किस प्रकार से प्रभु जी वचन प्रचार करना है, किस प्रकार से सुसमाचार सुनाना है। और पिता परमेश्वर हमारे पुरखा लोग, पूर्वज लोग पिता जान की बाजी लगा करके सुसमाचार को सुनाया है प्रभु, मानव को उद्धार के लिए। हाँ प्रभु, इस कुर्बानी को हम लोग भूलने ना पाएं, इस कुर्बानी को धारण करने पाएं प्रभु जी, और बहुतों के लिए आशीष का कारण होने पाएं। ऐसा अनुग्रह वरदान दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन।
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबों के साथ सदा स्वर्ग में रह पाए। सब बोलेंगे आमीन। सबों को जय मसीह की, जय मसीह सबों को। हाँ भाई बहन, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। परमेश्वर सबको आशीष करे। और जो भी जय मसीह, जय मसीह, एक एक भाई बहन को जय मसीह की। और प्रभु के महिमा कीजिए, प्रभु में बने रहिए। प्रभु आप लोग को आशीष करे, आप लोग के संग साथ रहे, आप लोग के ऊपर अपना मुख का प्रकाश चमकाए, आप लोग को बहुत ही आशीष दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आदेश की महिमा की। तो भाई बहन, एक एक भाई बहन को सबों को जय मसीह की। सबको हम देख रहे हैं, एक भी छूटे हुए नहीं है। और हर एक कोई को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद और दिल से जय मसीह की। अभी 8 बज गया है। आप लोग जो है कि से मनोज सर भी प्रचार करेंगे, उनके प्रचार में भी जुड़ सकते हैं। 8 बजे से उनका प्रचार चलेगा, सुन सकते हैं। 1 घंटा प्रचार चलेगा। अगर आपको समय है तो जुड़िए और जुड़ करके उनसे शिक्षा पाइए, क्योंकि वो कलीसिया को शिक्षा देते हैं। कलीसिया को कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, वो पुराने लोगों के लिए शिक्षा होता है। आप लोग सुनिए। प्रभु आप लोग को आशीष करे। जय मसीह की। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।